हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। और आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे दोस्त इसमें कंफ्यूजन में हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं एससीटी यानी कि समर चेंज ट्रांसफर 2026 का जो गाइडलाइंस जारी हुआ है उसके बारे में लेकर के। और यह गाइडलाइंस दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब वीडियो वगैरह पर भी चल रहे हैं। और फाइनली मैंने आज बहुत ही टाइम निकाल करके मैंने यह वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दोस्त मेरे वीडियो पे कमेंट्स भी किए थे कि इस पे थोड़ा-सा आप जानकारी शेयर कीजिए। दोस्तों, ये सारे टॉपिक जो दिए हुए हैं, बहुत सारे हैं, एबीसीडी करके जो पैरा दिए हुए हैं, इस सारे पे तो हम पूरे डिटेल्स में हम अभी नहीं बताएँगे। अगर आप छोटे-छोटे जो भी टॉपिक आपको कन्फ्यूज़न होगा, वो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिएगा। और जो गाइडलाइंस है एससीटी 2026 का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है दोस्तों, जो कि पैरा नंबर यहाँ पर टी और यू है, ठीक है? इसके बारे में हम आपको बताएँगे। जैसे कि एससीटी टू एससीटी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्यूरिंग ट्रांसफर जो एससीटी अप टू 2023 ये क्या है, 3 साल 4 साल ये क्या है। और सबसे ज्यादा दोस्तों यही हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि जो 2023 में ट्रांसफर आए हैं उसका क्या नाम आ जाएगा। एक्चुअली संतोष ऐप में जो नाम है वह लिस्ट ऑलरेडी आ गया है और 2023 वाला का भी उठाया है, तो ऐसा नहीं है कि 2023 वाला का भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, अरे दोस्तों, हम डिटेल्स में आपको इसके बारे में बताएंगे। 100% आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यह गाइडलाइंस को यहीं पे छोड़ देते हैं। इससे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह जो प्लीज रेफर यहाँ पर किया हुआ है कंटिन्यू स्टैंडिंग ऑर्डर 4/2022। ठीक है, तो इसका कॉपी दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए कॉपी। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल टेंडर का तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो फील्ड बटालियन है कैटेगरी बी एंड सी। अब कैटेगरी बी और सी क्या है, कौन से यूनिट आते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे आपको, तो वीडियो में बने रहिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह कैटेगरी बी और सी है और बाकी एसडीजी पीडीजी वगैरह है। इसके आगे यहाँ ए और बी करके दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 4 इयर्स ऑफ ग्रुप बी एंड जीडी एंड सिग्नल बटालियन, सिग्नल पर्सनल का दोस्तों 4 साल है। यानी कि जो यूनिट कैटेगरी बी और सी में आते हैं उन लोग के लिए 4 साल है। ठीक है, टेन्योर अभी भी 4 साल है। तो उसको हम बताएंगे कौन-कौन से यूनिट बी और सी में आते हैं। तो आप ये मत भूलिएगा कि वहाँ पर जो गाइडलाइंस है उसमें 3/4 किया हुआ है, तो उसका मतलब यही है, ठीक है, कि यूनिट जो यहाँ पर बी और सी वाले हैं उन लोग के लिए 4 साल है। और ये दोनों को छोड़ करके जो भी हैं यूनिट ऑफिसेस बाकी के 3 साल है। तो टोटल जो अपना यूनिट का जो क्राइटेरिया है वह कितने में बटा गया है, ए बी सी डी करके। ठीक है, या हम आगे आपको बताएंगे वह सारे। आपको इतना ध्यान रखना है कि कैटेगरी बी एंड सी उन लोग के लिए 4 साल है और बाकी जो अदर देन है बी और सी को छोड़ करके सभी को 3 साल है टेन्योर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों यूनिट का श्रेणी क्रम जो क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए इसका एक्चुअली में पीडीएफ जो है वो हम आपको डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो में ज्यादा इसको ब्रीफ नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों टोटल 4 जो यहाँ पे सॉरी 4 कैटेगरी में बटा गया है ए बी सी डी। और अलग अलग यहाँ पे डिटेल्स भी दिया हुआ है, कौन ए में आते हैं, कौन बी में आता है और कौन सी में आते हैं। अब ये सब का डिटेल्स दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है ए के बाद जाइएगा ए बी सी डी, ये पूरे बटालियन वाइज कैटेगरी दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी कौन कौन से यूनिट ए में आते हैं, कौन से यूनिट बी में आते हैं, कौन से ऑफिसेस जो हैं, यह सारे चीज। ठीक है, तो इसका हम लिंक दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके और आप पता कर लीजिएगा कि मेरा जो यूनिट है वह कौन सा कैटेगरी में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, सी में, डी में। जब यूनिट का कैटेगरी आपको पता चल जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ मेरा 3 साल टेन्योर है कि 4 साल। यहाँ पर मैंने छोटा सा एक बना रखा था ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे देखिए यूनिट कैटेगरी बी एंड सी के लिए 4 ईयर, ठीक है? और यूनिट कैटेगरी जो ए और डी है उनको 3 ईयर। जो भी है ए, बी और सी को छोड़ कर के अदर देन जो भी है उन लोग का 3 साल है टेन्योर। अब इसमें हम समझते हैं दोस्तों एससीटी 2022 यानी कि इस साल एससीटी 2026 में जो इनका ट्रांसफर एससीटी 2022 में आया होगा और वह यूनिट कैटेगरी बिलोंग करते होंगे और से, उन लोग का इस साल ट्रांसफर में नाम होगा। यानी कि वह ट्रांसफर में जाएंगे क्योंकि 4 साल पूरा हो गया। पर 3 साल में कौन जाएंगे, तो ए और डी वाले जाएंगे कैटेगरी। और उन लोग का जो एससीटी 2023 में आए होंगे उनका टेन्योर हो गया पूरा, तो यह 2026 में एससीटी 2026 में आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में इन लोग 3 साल में चले जाएंगे और ये जो कैटेगरी वाला है यूनिट बी और सी वाले ये 4 साल में जाएंगे। अब तो क्लियर हो गया होगा कि आपको
कौन सा यूनिट में कैसे पता करना है कि कौन सा यूनिट के कितना टेनओवर है। ठीक है, इसको लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूजन थे कि मैंने 2023 में आया हूँ, क्या हो जाएगा? तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, पहले ये चीज़ समझना है, ठीक है? अब दोस्तों समझेंगे कि एससीटी टू एससीटी यह क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है, एससीटी 2022 से एससीटी 2023 1 साल हो गया। समर चेन टू यानी कि समर चेन ट्रांसफर आपका ट्रांसफर ऑर्डर जब 2022 में आया हो, आप भले रिपोर्ट करें 2023 में, 24 में, लेकिन आपको जो काउंटिंग है, वह आपको 2022 से होगा। यानी कि ट्रांसफर ऑर्डर आपका निकला हुआ है 2022 में, तो वहां से आपको काउंटिंग स्टार्ट हो गया। यानी कि एससीटी 2022, एससीटी 2023 1 साल हो गया। आप भले रिपोर्ट ना करें 2022 में, अब भले आप 2025 में रिपोर्ट करें, अटैच है 2025 में रिपोर्ट कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको काउंटिंग जो होगा वह 2022 से ही होगा। तो यह समझ गए, यह था एससीटी टू एससीटी। यहाँ पे देख रहे हैं, पहले था कि जून वाला, जून के बाद जो आएंगे तो उसको 1 साल एक्स्ट्रा रुकेंगे, वो सब सिस्टम खत्म हो गया। पहले आप दिसंबर में रिपोर्ट कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको काउंटिंग होगा और टाइमली ही ट्रांसफर आपको आउट हो। दोस्तों रात को करीब 10 बज गए हैं और कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है और मैं फिर से डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो यही सबसे ज़्यादा बड़ा समस्या है वीडियो बनाने को लेकर के यहाँ पे। हाँ, तो दोस्तों कहाँ पे थे? यानी कि टेन्योर के बारे में थे, एससीटी टू एससीटी के बारे में बता रहे थे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा इस गाइडलाइंस में सबसे बड़ा चेंजिंग यही है कि समर चेन टू समर चेन जो हुआ, पहले था कि जून के बाद जो आएंगे वो 1 साल ज़्यादा रहेंगे, वह सारे सिस्टम अब खत्म हो गए। यानी कि आप कभी भी रिपोर्ट करें, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो गणना है, यानी कि जो काउंटिंग है, वह आपका स्टार्ट होगा जब आपको ट्रांसफर ऑर्डर जिस साल निकला हुआ हो, उस साल से काउंटिंग आपको स्टार्ट हो जाएगा। आप भले रिपोर्ट करें 1 साल या 2 साल बाद, उससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि अदर देन एससीटी। अदर देन एससीटी उसको बोलेंगे कि जैसे कि कोई ऑन प्रमोशन आ गया, कंपनसेंट पे आ गया, अनुकंपा पे, जैसे कि मेडिकल ग्राउंड पे हो गए, कुछ भी प्रशासनिक कारणों से उनका ट्रांसफर हुआ, वो सभी को कट ऑफ डेट है 31/3/2026। यानी कि 31/3/2026 तक उनका टेन्योर 4 साल या 3 साल पूरा हो रहा हो, यूनिट क्राइटेरिया के हिसाब से। तो वो उनका फिर ट्रांसफर इस ट्रांसफर लिस्ट में उनका नाम आएगा। यानी कि इस लिस्ट में उनका नाम आएगा, जिनका अदर देन एससीटी वाले हैं, वह 31/3/2026 तक जिनका 4 साल पूरा हो रहा हो या 3 साल पूरा हो रहा हो, वह यूनिट कैटेगरी जो बताया मैंने एबीसीडी उसके हिसाब से। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यह जो ट्रांसफर है इसका इफेक्ट पड़ जाएगा 1/4 से, यह इफेक्टेड हो जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल 2026 से आप रिलीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें नेक्स्ट है कि इस गाइडलाइन जारी होने के बाद पहले मैनुअली जो काम चलता था या जो पेंडिंग है, वह सभी पे अब बैन लग गया। यानी कि जो भी मैनुअली ट्रांसफर के रिगार्डिंग जो पत्राचार किया हुआ है, उस सब पे अब विचार नहीं किए जाएंगे, या फिर अभी दें या पहले से जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वह सभी पे अब स्टॉप यानी कि बैन लग गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है बैन ऑफ ट्रांसफर करके, बैन ऑफ ट्रांसफर करके, तो इसका मतलब यही है। साथ में दोस्तों पिछले साल था कि जो टर्मिनल पोस्टिंग के लेकर के, तो टर्मिनल पोस्टिंग में ऐसा था कि जिनको कार्मिकों का जो पेंशन जाना था वह चॉइस पोस्टिंग था, उनको स्पेशल केस में उनका नाम ऐड होता था। वह पॉइंट इस साल हट गया है। यानी कि पहले था कि जो 2 साल के अंदर जाना चाहते हैं, पेंशन जा रहे हैं, तो उनका टर्मिनल पोस्टिंग के तहत नाम स्पेशल केस में ऐड हो जाता था और उनका ट्रांसफर भी हुआ है पिछले साल, जो कि इस साल नहीं है। अगर कोई कार्मिक ऐसे हैं जिसका ट्रांसफर सॉरी जो पेंशन जाने वाले हैं कब 30 जून 2026 तक वह पेंशन जाने वाले हैं और वह चाहते हैं यहीं पे रुकने के लिए, तो वो रुक सकते हैं। यानी कि जिस यूनिट में अभी पोस्टेड हैं उसी यूनिट से वह सेवा पर सेवानिवृत्ति जा सकते हैं, यानी कि पेंशन जा सकते हैं। और दोस्तों ऐसा मुझे तो और कुछ नहीं लगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इसमें कन्फ्यूजन था वह मैंने बता दिया। और बाकी इससे रिलेटेड किसी तरीके का कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में कमेंट्स कीजिएगा, मैंने कमेंट्स में ही रिप्लाई दूंगा। और जो भी इसके बारे में अपडेट होगा मैंने कमेंट्स में डालूंगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डालते जाऊंगा। आप जरूर कमेंट्स पे एक बार फोकस कीजिएगा। तो मेरे नॉलेज में तो इतना ही था, बाकी आपके अगर कोई पॉइंट होगा तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा मैंने उसको बता दूंगा। हाँ दोस्तों, और जाते जाते एक पॉइंट और बता रहा हूँ, पीडीजी वाले जो पीडीजी का ट्रांसफर भी आ गया है। जो दिल्ली में जो पीडीजी था वह अभी टूटा और सभी यूनिटों में जो ट्रांसफर चले गए हैं, उन लोग का जो ट्रांसफर हुआ था पीडीजी को तोड़ करके, और उन लोग का ट्रांसफर में नाम इस बार आ गया है। किसी का 1 साल हुआ, किसी का 1.5 साल या 2 साल ऐसे समथिंग हुए हैं। तो उन लोग भी फोन किए थे।
तो उस केस में दोस्तों क्या करना होगा उन लोगों को कि पीआईएस अपडेट करना होगा, क्योंकि उन लोग का जो पीआईएस है, संतोष में पीआईएस से फ़िल्टर करके और लिस्ट जारी किया गया है। तो उन लोग का पीआईएस में पिछला जो पीडीजी वाला टेनओवर जो है वह कंटिन्यू जोड़ दिया है, इसीलिए उनका नाम आ रहा है। तो उसमें घबराने की उन लोग की ज़रूरत नहीं है, उन लोग का नाम जो है वह रिमूव हो जाएगा। तो मेरे नॉलेज में तो इतना ही जानकारी था और बाकी दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।